अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जब अब इस देश में लोकसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। विपक्ष के अलायंस, इंडिया अलायंस के जो सबसे बड़े पार्टनर हैं समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा वो सीट मांग नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर समाजवादी पार्टी का अपर हैंड? दूसरी तरफ एनडीए के नेतृत्व वाले गठबंधन यानी बीजेपी के गठबंधन में भी सीट को लेकर दावेदारी शुरू हो गई, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो संजय निषाद हो और चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो। सबको अब लोकसभा में अपना हिस्सा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। किसके हिस्से क्या आने वाला है? जो लार्जेस्ट पार्टीज़ हैं भाई, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, लायन शेयर तो इनके पास रहेगा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन नीचे ये क्या पासान करते हैं, सारा दारों का मदार इसी मुद्दे पर टिका हुआ है। और आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब जब पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हों, ऐसे मौके पर उत्तर प्रदेश जो 80 सीटों वाला प्रांत है, वहाँ सीटों का बंटवारा एक बेहद अहम मुद्दा है। बात किसी विचारधारा पर नहीं फंसती, बात किसी मुद्दे पर नहीं फंसती, बात किसी के बयान पर भी कभी नहीं फंसती। राजनीति में अगर कोई चीज़ टकराती है तो वो है इंटरेस्ट। अगर किसी का इंटरेस्ट क्लैश हो गया तब सीटों का बंटवारा हमेशा फंसता है, और मामला कहीं फंसता है तो बस सीटों के बंटवारे को लेकर। बाकी नेताओं के जो असहमतियां हैं वो अस्थायी होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, लेकिन सीट का बंटवारा किसी भी गठबंधन के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। इंडिया अलायंस की पूरी ताकत, पूरी क्षमता, उनका परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में इस बात पर निर्भर है कि सीटों का बंटवारा कितना स्मूथ हो। क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? 3-4 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है वो सीट मांग नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी ने स्टेटस क्लियर कर दिया है कि हम ही देंगे सीट आपको, आपसे मांगेंगे नहीं। यानी जो हम सीटें छोड़ेंगे आपने उसी में लड़ना है। एक सहमति बनेगी तब देखा जाएगा। तो समाजवादी पार्टी अपने पास टोटल 80 सीटों में से कितनी सीट रखेगी? अब इसमें 2 मेजर पार्टनर हैं, पहला कांग्रेस और दूसरा राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष ने एक बार डिमांड की थी, प्रदेश अध्यक्ष ने 12 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आरएलडी लड़ी कितने पे थी? 2019 में 3 सीटों पे। कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में गई थी। तो कांग्रेस इस बार अपने पुराने परफॉर्मेंस को देखते हुए, जो 2019 में था और 2022 में था, यही 2 टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले होंगे, 2019 और 2022। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि टिकट का बंटवारा 2009 की प्रणाली पर हो। क्या ये संभव है? बहन भाइयों, राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है, 15 साल। क्या कांग्रेस कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ने की स्थिति में? और कांग्रेस का क्लेम क्या है? हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 15 से 20 सीटें कांग्रेस अपने हिस्से में चाहती है। तो अगर लार्जर कैपेसिटी में देखें तो 20 उनकी, 12 इनकी, टोटल कितनी निकली? 32। अब इसमें छोटे छोटे दल भी कुछ सम्मिलित हैं, उन्हें भी चाहिए होगी। तो समाजवादी पार्टी इन सब के लिए कितनी सीटें छोड़ पाएगी? शायद इसी दबाव का नतीजा है और ऐसे बयानों का नतीजा है कि अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आपने इंडिया अलायंस से 65 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए मांगी हैं, तो अखिलेश यादव ने तत्काल और 2 टूक जवाब दिया, हम मांग नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। यानी हम याचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो देने वाले हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी का यही अपर हैंड टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में होगा? वर्तमान राजनीतिक दृष्टिकोण में तो हाँ। उसका कारण घोसी के परफॉर्मेंस के बाद समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ना भी हो सकता है। ये तो हुई अलायंस की बात। अब बीजेपी वाले अलायंस में क्या चल रहा है? अपना दल मुंह बनाए बैठा है कि उन्हें अब ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने 2019 हो या 2022 हो अच्छा परफॉर्म किया है,
बाई इलेक्शन हुआ तो उन्होंने रामपुर की एक सीट जीती और एक सीट सोनभद्र की भी जीत ली, तो अब उनका हक ज़्यादा बनता है। तो कितनी सीटें एक्सपेक्ट करते हैं? दरअसल 5 से ज़्यादा सीटें चाहिए अपना दल को, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ हैं, संजय निषाद भी हैं, ये भी अपनी अपनी क्षमता से ज़्यादा सीटें बीजेपी से मांग रहे हैं। बीजेपी के साथ समस्या क्या है कि अधिकांश सीटें या तो उनकी जीती हुई हैं 2014 में या 2019 में उन्होंने जीती हैं। 14 जो सीटें वो नहीं जीत पाए थे, बाद में 2 सीटें उपचुनाव में जीत ली थी। अब उनको कैसे जीता जाए इस पर कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जीरो रिस्क उत्तर प्रदेश को लेकर लेना चाहती है, इसलिए अगर सहयोगियों को टिकट भी दे रही है तो अपना दल के अलावा वो अपने सिंबल पे देगी। प्रत्याशी आपके, सिंबल हमारा, क्योंकि सिंबल पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती बीजेपी। क्या ये संभव है जो कुछ भी चल रहा है? क्या बीजेपी के भीतर टिकटों को लेकर भी सहयोगी दलों में उठापटक है? बिल्कुल है। अभी तक ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद मंत्री नहीं बन पाए हैं, तो बीजेपी के भीतर भी अंदर खाने में सब कुछ सामान्य नहीं है। असहजता उधर भी है, असहजता इधर भी है, और बात सिर्फ एक जगह फंसी है, हिस्से की, कि किसके हिस्से क्या आने वाला है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इंडिया गठबंधन में जब कांग्रेस के बड़े नेता बैठते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और जिन्हें फैसला लेना है वो बैठते हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ ये बात कहीं से आनी नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। मुझे लगता है यूपी ही नहीं, कहीं पर भी गठबंधन का जो प्रारूप है, कहीं पर भी गठबंधन की जो सीट शेयरिंग है, वो जैसे जैसे चुनाव समीप आएगा वैसे होगा। किसी भी गठबंधन में सीट 6 महीने पहले डिसाइड नहीं हो जाती है। हम सबकी आपस में बातचीत चल रही है, हम सबका संपर्क स्थापित है, हमारी तैयारी भी चल रही है। आगामी दिनों में आपको चीजें जैसे जैसे होती जाएंगी पता चलती जाएंगी। विपक्ष केवल सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए लड़ रहा है और सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है। उत्तर प्रदेश के लोग, देश के लोग इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि जब इनका शासनकाल था तो उत्तर प्रदेश में अराजकता, गुंडाई चरम पर थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, और देश में जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले पार्टियों के नेता हैं वही सब इस संगठन में शामिल है सत्ता के लिए। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से हैं, हेमंत तिवारी जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मनीष शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को उत्तर प्रदेश में क्या ऑफर कर रही है? सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में कोई समस्या नहीं है। सभी गठबंधन के सहयोगियों को उनकी क्षमता और सम्मान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी स्थान देगी। आपको ध्यान में होगा 2014-2019 में केंद्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले ही पूर्ण बहुमत था। फिर भी जो लोग हमारे सहयोगी थे, चुनाव के दौरान सभी को सम्मानपूर्वक मंत्रिमंडल में भी स्थान दिया गया। बाद में जो उपचुनाव भी हुए, वहाँ भी उपचुनाव में उनका ख्याल रखा गया। तो हमारे यहाँ सीटों को लेकर कोई न खींचातानी है, न कोई आपस में मतभेद है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि हम सीट ले नहीं रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं, हमको सीट देना है। कमोबेश यही भाव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी का भी है। बिहार झारखंड में कांग्रेस दोयम दर्जे की पहले से ही है, और जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम राज्यों में कांग्रेस को यही देखना है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी भी हमको लगता है इसी भाव में होगी। आप मुझे बताइए कि आप अपने साझीदारों को हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं? 3 महीने से अधिक हो गया, अभी तक ओम प्रकाश राजभर इंतजार कर रहे हैं कि उनको शपथ कराई जाए। ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि जब आप अभी मंत्री बनाने के लिए इतना तरसा रहे हो, तो सीट के देते वक्त क्या हाल करोगे उनका? देखिए, मंत्रिमंडल में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, और जनता, उत्तर प्रदेश की जनता के सेवा के लिए आवश्यकता अनुसार जब आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से सभी को सम्मानपूर्वक उसका स्थान दिया जाएगा।
क्या राजभर को बीजेपी के लिए सपोर्ट करने या अपने गठबंधन पे लाने के लिए पहले कोई बात नहीं हुई थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, या बिना बात के उनको ले लिया आपने? देखिए, कई बातें राजनीतिक क्षेत्र में, कई बातें चैनलों पे नहीं कही जाती हैं। हमारे गठबंधन में मैं एक बात कह सकता हूं कि एनडीए गठबंधन में सभी सहयोगियों का सम्मान सुरक्षित रहता है। सपा और कांग्रेस की तरह यहाँ परिस्थिति नहीं है। पर कोई कब तक इंतज़ार करे? इंतज़ार की भी तो कोई हद होती है। नहीं, हमको लगता है कि जो हमारा गठबंधन है वो इंटैक्ट है और कहीं कोई मतभेद नहीं है। हाँ, ज़रूर कुछ विपक्ष के लोग हैं, कुछ प्रेस के लोग हैं जो इस तरह का सवाल खड़ा करते हैं। नहीं, हमने तो पूछा, आज भी पूछवाया राजभर जी से, तो उन्होंने कहा बस दिल थाम के बैठिए। तो कब तक दिल थाम के बैठा जाए? उनको भी बता दीजिए, हम लोग को भी बता दीजिए। नहीं, अगर आपने आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से सवाल पूछवाया था, उन्होंने जवाब दे दिया है। तो जो अगर राजभर जी ने स्वयं जवाब दिया है तो उसके बाद फिर अलग से किसी जवाब की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये सपा वाले ऐसा एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं कि मांग नहीं रहे हैं, दे रहे हैं? ये क्या एटीट्यूड है? नहीं, देखिए, कांग्रेस 2022 के चुनाव में, 19 के चुनाव में और 14 के चुनाव में अगर उनकी वोट शेयरिंग देखी जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों में कांग्रेस की स्थिति यही है। तो अब तो सुरेंद्र राजपूत जी बताएंगे कि उनको कितनी सीटें समाजवादी पार्टी देने वाली है, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, वो भी बता देंगे। पर ठीक बात है, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। इसकी जरा व्याख्या करिए इस लाइन की कि हम सीट मांग नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। इसकी व्याख्या दर्शक समझना चाहते हैं। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है बात बिल्कुल साफ साफ है। अगर समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या बिहार में, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट की बात करेगी तो वहाँ हम सीट मांगेंगे। वहाँ क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, कोई सीट नहीं है, तो दूसरों की सीटें हैं, तो वहाँ तो हम मांगेंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश में तो स्वाभाविक है कि हम अपने इंडिया गठबंधन के जो परिवार के सदस्य हैं, जो पार्टियां हैं, उनको हम देंगे। अगर राजनीति में आप यही तो पैमाना लगाएंगे कि भाई वोट ऑफ परसेंटेज किसका है, कितना है, 2014 में किसका कितना था, 2019 में कितना था, 2022 में कितना है, उसी आधार पर तो तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या अपनाएंगे? 2009 यानी 2009 और 2012 का विधानसभा, या 2014, 2017 या 2019, 2022, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बिल्कुल साफ कही है और कई बार कही है मीडिया के माध्यम से और जनता के बीच भी, कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीटें हराना चाहते हैं। हराने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा, किसी को मनाना पड़ेगा, किसी को लड़ाना पड़ेगा, हम वो सारे काम करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकेंगे। क्या समाजवादी पार्टी का ये बयान प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है गठबंधन के बाकी दलों पर? नहीं प्रदेश, अच्छा किस पर प्रेशर? हमारे नेता ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता बैठते हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी बैठती हैं, राहुल जी बैठते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठते हैं, तो वहां बात हो जाती है। तो फिर मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से सुरेंद्र राजपूत जी बैठे, उनसे भी कहूंगा कि कम से कम अपने कुछ छोटे नेताओं से ये कह दीजिए कि बयानबाजी बंद करें। आप छोटे नेता किसको कह रहे हैं? बड़े मन से। आप छोटे नेता किसको कह रहे हैं? मतलब राहुल गांधी जी के बाद भाई जैसे हम हैं, हम ये कहें कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आ गया, तो जो बयान आ गया, जो सहमति आ गई, उस पर अगर हम बयान देते हैं तो हम तो वर्कर हैं ना। मैं क्यों ना मानूं कि ये बयान आप छोटे नेता अजय राय को लिए कह रहे हैं? अब कोई भी हो सकता है। ओके, बिल्कुल हो सकते हैं। राहुल गांधी जी से तो छोटे ही नेता हैं। तो ये आप खुली चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं?
नहीं, ये अनुरोध कर रहा हूं। चेतावनी क्या है, आपस में एक परिवार में चेतावनी नहीं दी जाती, अनुरोध किया जाता है। सर बात मैं जब अनुरोध पब्लिक कर रहा हूं। डोमेन में आ गई जहां तो अब तक आपके सवाल घर के भीतर की बात नहीं रह गई। ठीक बात है, तो उसको जो आप कह लें अपने शब्दों में वो मान लें, मैं अनुरोध कर रहा हूं। अब आपने कहा कि पैमाना क्या होगा, 2019 होगा, 2022 होगा। हम कह रहे हैं जो सुरेंद्र राजपूत जी कह देंगे वो पैमाना मान लेंगे, लेकिन अगर ये कह दें कि नहीं हम 2004 का पैमाना रखेंगे या हम 1984 का पैमाना कांग्रेस कह दे कि रखेंगे, तो फिर हम कहां लड़ेंगे? इतनी उलझन क्यों हो रही है आपको बीजेपी कैसे कांग्रेस से? रुकेगी? आप बात कम रख रहे हैं, तंज ज्यादा कस रहे हैं। बिल्कुल उलझन नहीं है, तंज कस रहे हैं आप कांग्रेस नहीं, पे। बिल्कुल उलझन नहीं है। और नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पे तंज नहीं कस रहे हैं। हम तो भाजपा से परेशान हैं, देश भाजपा से परेशान है। सर पिछड़ा बीजेपी पर भाजपा तो से बोल ही नहीं परेशान, रहे दलित हो भाजपा आप, से तो किसी परेशान, को मुसलमान चेतावनी दे भाजपा रहे से हो, किसी से परेशान। अनुरोध कर रहे हो, किसी से कह रहे हो 84 के हिसाब से अनुरोध ही कर थोड़ी रहा ना हूं। टिकट बांटेंगे। अच्छा, अनुरोध इसलिए कर रहा हूं ब्रजेश जी, क्योंकि भाजपा को रोकना है, भाजपा को हराना है। जो लोग पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं, जो संविधान बदलना चाहते हैं, जो महिला आरक्षण ले आए लेकिन पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, जो रोजगार छीन रहे हैं, जो महंगाई ला रहे हैं, जो बलात्कारियों में राष्ट्रवादी खोज रहे हैं, जो देश का पैसा लेकर भाग जाने वालों को महिमा मंडप कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। थैंक यू उन पर सुनील जी, सवाल है। शुक्रिया। डिबेट को आगे हमारा बढ़ाएंगे और कांग्रेस मैं का और इंडिया परिवार का कोई झगड़ा नहीं है। करेक्ट, ठीक बात है। मैं झगड़ा लड़ा, मैं तो कह भी नहीं रहा हूँ कि झगड़ा है, वो तो आपकी बातों से ऐसे तंजिया लहजे में आज आप बात कर रहे हैं। चिंता हुई मुझे सुरेंद्र राजपूत की। सुरेंद्र जी स्वागत आपका। अब आप ये नहीं कहिएगा कि पानी में क्या लाठी मारो तो पानी अलग नहीं होगा, बट आज जिस अंदाज में सुनील साजन बात कर रहे हैं, ये बात आपको भी चुभी जरूर होगी। ब्रजेश भाई, इससे कहीं ज़्यादा हमारा हृदय बिल्कुल बहुत रो रहा है एक बात को लेकर के। वो भारतीय जनता पार्टी के जो नीचता और निर्लज्जता अमेठी में कर रहे हैं अमेठी की जनता के साथ, वहाँ की सांसद स्मृति ईरानी, हम उससे बहुत ज़्यादा व्यथित। सर मैं आपसे कहूँगा शब्दों का चयन थोड़ा नहीं सर, मुझे कहना नहीं, पड़ेगा। ये गलत शब्द का इस्तेमाल मैं करें, कृपया ना करें। आपने कह दिया, आपके चैनल की बात है, लेकिन मैं अपने शब्दों पर कायम हूँ। मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। अब मैं क्यों मैंने कहा, बड़े दुखी मन से मैंने कहा है, मुझे ऐसे शब्दों की अच्छा ही नहीं, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। ब्रजेश जी, डिबेट अमेठी पे होनी है आगे एक से। अस्पताल सेकंड आप में- वेट करिए प्लीज। एक अस्पताल है, संजय गांधी ट्रस्ट का अस्पताल है, 100 बेडेड हॉस्पिटल है, 32 साल पुराना अस्पताल है। हर साल 9 लाख से ज़्यादा पेशेंट देखे जाते हैं, 9,000 से 10,000 सर्जरी होती हैं। उसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, एनेस्थीसिया के बाद एक बिटिया जो है वो कोमा में चली गई, जिसका समुचित इलाज कराने के लिए हमारी वहाँ की टीम ने जो है यहाँ मेदांता में भेजा। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होगी, उसकी जांच हो। 24 घंटे के अंदर स्मृति ईरानी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को दबाव दे करके, उत्तर प्रदेश सरकार को मैं फिर कहता हूं कि मैं किसी की शिकायत, सिर्फ स्मृति ईरानी और केंद्र सरकार के उससे जिस तरीके मुद्दे पे का, आ जाएं। सर सुन लीजिए, बिल्कुल 30 सेकंड में आ रहा हूं बस। खाली जिस तरीके से उन्होंने उस अस्पताल को बंद कराने की कोशिश की है, उसका लाइसेंस 24 घंटे के अंदर मनीष जी, कैंसिल आऊंगा, आपको किया पूरा है, समय देंगे, आप और इनको जिस पूरा जवाब तरीके देंगे। से अमेठी की जनता को दर दर भटकाया जा रहा है। एक अस्पताल ये लोग नहीं सर खोले हैं आपके वहां पास पर। फिर उधर टाइम बचेगा नहीं, आप अपनी बात पूरी सर रखें। मैं बस इतना सा खाली कह रहा हूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार स्मृति ईरानी नहीं चला रही है, सरकार देश का कानून चला रहा है। स्मृति ईरानी इस तरीके की बदतमीजियां अमेठी की जनता से थैंक बंद यू, बहुत करें। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुद्दे पे कम बोल रहे हैं, आप जी। किन्हीं अब और आप- मुद्दों अब- पे अब- जा- अब आप आ जाइए, अब हम- आपसे मैं जो सवाल पूछा हूं, आप अजीब भाषा में आज बात कर रहे हैं। अरे। कभी किसी को नीच बोल रहे हैं, कभी किसी को बदतमीज कह रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है सर। आप शब्दों का चयन में मर्यादा ब्रजेश बरतें। जी, वहां पर इस तरह जितने- की हरकत ठीक नहीं है सर। सर ब्रजेश जी, जिस तरीके से अमेठी की जनता त्राही त्राही कर रही है सर तो अस्पताल ये के बगैर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए। नहीं अब बदतमीजी नहीं है तो नहीं, क्या है गलत सर? बात है। बदतमीजी कौन सा खराब शब्द है? आप इस मुद्दे बात कर लें, मैंने आपको पूरा समय दिया, आपने पूरा रखा। आप मुझे बताइए गठबंधन वाले विषय। हाँ, गठबंधन में पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। सुनील साजन ने जो आपके लिए कहा उसी का जवाब दे। मैं आपसे 2 चीजें फिर से कहता हूं, आपको फिर बुरी लगेगी सर। बुरी नहीं, जब शब्दों हाँ, में बिल्कुल। आप मर्यादा अभी खोते अब आप तो सुन लीजिए, अजीब बात लगती है। हमारे यहाँ पर आपने सुनील साजन जी, रोहित अग्रवाल जी, बंसराज दुबे जी, यानी आप पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सारे लोगों को आरएलडी को सबको बुला लिया, चूंकि आपको हमें विभेद पैदा की स्थिति होते हुए देखनी है। लेकिन मनीष जी की पार्टी के साथ में न तो आपने
आपने अपना दल बुलाया, ना आपने जो है सर मैं सबको इनवाइट भेजता हूं, वो नहीं आते। अरे मैं उनका किसी क्या को नाम है, ओम जबरदस्ती प्रकाश नहीं लाऊंगा। राजभर जी, कहीं कुत्ता बिल्ली भी मर जाए तो उस पर बोलने आ जाते थे। ना निषाद पार्टी को बुलाया आपने। खैर ये आपका अपना विशेषाधिकार है। मैं आपको दो तीन चीजें बड़ी साफ आपके सामने सामने उन्होंने आपको आईना दिखा दिया है, नहीं, वो आपके अध्यक्ष को। आईना- अगर आपको ये बात बुरी नहीं लगी है जी जी, तो ये आपकी इच्छा हो सकती है। मैं आपको मैं आ रहा हूं, मनीष जी रुकिएगा। किसी पार्टी को आप कितना समय एक सेकंड रुकिएगा मनीष जी, मैं आपको दो चीजें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं कि 80 की 80 सीटों पर इंडिया का गठबंधन लड़ेगा। और अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने जो स्पष्ट कहा है कि सीटों का फैसला केंद्रीय नेतृत्व के साथ होगा और केंद्रीय नेतृत्व बैठ करके दिल्ली में ये फैसला होगा। अखिलेश यादव जी ये के साथ छोटे बात हो नेता का जाएगी। क्या मतलब है? नहीं, ये हर शख्स का अपना वो है। उनको शायद हो सकता है वो प्रादेशिक नेता की बात कर रहे हो। मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई छोटा नेता नहीं, हमारे यहाँ सब बराबर के नेता है, सब कार्यकर्ता हैं। इसमें छोटे और बड़े की बात अजय राय नहीं पर है। सीधा और खुला कमेंट कर दिया उन्होंने। नहीं, अजय राय जी को उन्होंने कुछ नहीं कहा। रही बात बहुत स्पष्ट है बंटवारे की या बातचीत की, अभी 6 महीने चुनाव में है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि बुलिंग करें। हम तो 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से चुनाव। आपकी पार्टी ने कुछ क्लेम किया है कि हमें इतनी सीटें चाहिए? ये मैंने कहा ना आपसे कि दिल्ली में बात होगी। अभी ऐसी सीट बंटवारे की कोई बात नहीं है। निश्चित तौर पर ये इस समय हमारा फोकस मध्य प्रदेश के इलेक्शन पर है, राजस्थान के इलेक्शन पर है, तेलंगाना के इलेक्शन पर है और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन यहाँ पर क्या है। सरेंडर कर दिया आपने सपा के? ये आपका मानना हो सकता है। हमारा तो पूरा परिवार एक हुआ है। अब परिवार थोड़ा सा बड़ा है तो 2-4 बर्तन खटक भी तो रहे। जिस तरह की भाषा सुनील साजन बोल रहे थे, ये स्वीकार है आपको? आज आपने एक चीज नहीं पूछी ब्रजेश जी, मनीष जी से कौन कि सी? आज की डेट में एनडीए से एआईडीएमके भाग गया। आज आपको मालूम है ये बात? अब सर तमिलनाडु पर अभी नहीं, सुनिए यूपी ना, पर बात अभी कर रहे हैं सुनिए। सर। और अभी अगर ये अब जिस 4 दिन देश पे बात करेंगे अभी- उनसे अभी- पूछ लेंगे। अभी 4 दिन में ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री पद नहीं देंगे तो वो भाग जाएंगे। निषाद को टिकट नहीं देंगे वो भी भाग जाएंगे। अपना दल को टिकट नहीं देंगे वो भी भाग तो जाएंगे। सुनील साजन आज कुछ भी कह दें, आपको कोई बात? ये हमारा अपने परिवार का मामला है, परिवार में तय कर लेंगे और टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन पर पब्लिकली वो ऐसा कह रहे हैं, ये बात आपको खली नहीं? नहीं, मैं आपसे फिर से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में टिकट का बंटवारा हमारा केंद्रीय नेतृत्व Thank you. और समाजवादी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत बहुत करेगा। शुक्रिया आपका। एआईडीएमके के लिए जरूर पूछ लीजिएगा। मेरे साथ रोहित अग्रवाल मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित जी बहुत शुक्रिया आपका। विपक्ष में सबसे बड़े पार्टी की तरफ से यह ऐलान हुआ है कि हम मांग नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं वो? नहीं देखिए, एक तो स्पेसिफिक मुझे लगता है अखिलेश जी का अगर पूरा बयान सुनेंगे तो उन्होंने स्पेसिफिक पार्टी का नाम लेते हुए बोला है वो किसके लिए? कांग्रेस के लिए? हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है वो ये बयान कांग्रेस के प्रवक्ता को ही इसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। ये बयान राष्ट्रीय लोकदल के लिए बनता नहीं है किसी भी तरीके से। राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है और गठबंधन को मजबूती देने के लिए जो भी संभव होगा वो प्रयास राष्ट्रीय लोकदल करता रहेगा। आज क्यों बोल रहे हो? नहीं देखिए, अखिलेश यादव जी एक हमारे गठबंधन के बड़े नेता हैं और उनके बयान के ऊपर अगर उनका बयान साफ साफ मुझे पता है कि उन्होंने स्पेसिफिक बयान दिया है तो मैं उस बयान को मैं उसकी चीरहरण तो नहीं कर सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी ना हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने जो संगठन के लोग हैं, जो अपने सहयोगी दल हैं, उनका अपमान ऑन एयर करना शुरू कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ कि आप अपनी कितनी सीटों पे तैयारी कर रहे हो? आपने भी तो कुछ सोचा होगा ना? नहीं, हम तो राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरी 26 की 26 सीटों पे मजबूती से तैयारी कर रहा है। अपने सिंबल पे? नहीं, सिंबल की कोई बात ही नहीं है ब्रजेश जी। अभी तो यहाँ तो इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन के लिए तैयारी हो रही है। यहाँ पे तो भाई सीधी बात ये है कि भाई आप उस गठबंधन के अगर हिस्सा हो, आपसे हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा तो हम आपको क्यों हिस्सा बनाएंगे उस गठबंधन का? तो अगर समाजवादी पार्टी से हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कांग्रेस से कोई लाभ नहीं मिलेगा तो क्या हम गठबंधन में रहेंगे? रोहित बाबू सुनो, पिछली बार इतने पे लड़े थे, कितनी है? 3। इस बार कितनी चाहिए आपको? 14 में कितने पे लड़े थे? 9 में कितने पे लड़े थे? हाँ, वही तो फार्मूला बताओ ना। अभी सुनील साजन जी ने बताया ना 84 की बात पे थोड़ी ना होगा भाई। जो बीत गया उसकी बात थोड़ी ना होगी। तो जो आज ताकत है आपकी, जो ताकत आज है, और फॉर्मूला तो हमारे बड़े नेता बैठ के तय कर लेंगे। इंडिया आपके हिसाब से फार्मूला पीछे वाला या 19 और 22 रहे? नहीं, हमारे हिसाब से पीछे कुछ नहीं है। हमारे हिसाब से आज भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ये दिखा रही है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और हम जनता के मुद्दों पे लड़ रहे हैं। कंडीशन में आपकी 5 से ऊपर तो किसी हालत में नहीं बनती।
ब्रिजेश जी, तो समय का मतलब काल बताएगा। 12 कैसे अब मैं- आपके प्रदेश अध्यक्ष बात ने ये मांग मैं ली? पर्ची वर्ची थोड़ी ना निकालता हूं, जो मैं निकाल दूं पर्ची आपको कि ब्रिजेश जी मुझे इतनी सीटें मिलेंगी, कि कहने मैं की कह भी दूं 30 स्थिति में सीटें भी तो मिलेंगी। नहीं हो। अगर मैं कितनी पर्ची सीटें चाहिए, हाँ, कहने की स्थिति में भी तो नहीं हो। नहीं, कहने की स्थिति में तो कह चुके हैं ना। क्या? हमारे कितनी? प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ तो चुका है, 12 12 सीटें हम मांग रहे हैं। ओके, और 12 चलो, सीटें कम मांग से रहे कम हैं। क्लैरिटी तो दी। नहीं, clarity 12 है। मैं लिख ले रहा हूँ। हाँ बिल्कुल लिख लीजिए 12 और 12। हाँ 12 लिख लीजिए। और कभी लड़े हो 12 आप? नहीं ब्रिजेश जी, 12 क्या हम 80 की 80 लड़े हैं? अच्छा, ठीक ठीक। हम 80 की 80 लड़े हैं, ऐसी क्या बात है। और राष्ट्रीय लोकदल एक अपना दल है, और हम अपने दल के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए अगर हम अपने गठबंधन में अपना सम्मान नहीं पाएंगे तो कहां पाएंगे। तो आपको सम्मान के लिए 12 सीटें कम से कम चाहिए। देखिए, ये हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा है, हमारी कार्यकारिणी की इच्छा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की इच्छा है, हमारी इच्छा है, और बाकी जो है हमारे बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय कर लेंगे। यहाँ पे कोई सीटें थोड़ी ना तय करने के लिए हम आए हैं डिबेट पे। पर ये तो आप बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं, 12 इज्जत तभी है, सम्मान तभी है जब 12 है। हम तो 80 सीटों आपने पे, तो क्लियर कर दिया हम है। तो 80 सीटों पे लड़ेंगे इंडिया तो ये गठबंधन 12 के क्या साथ। है फिर, ये क्लियर बताओ। नहीं, हम तो इंडिया गठबंधन के साथ 80 सीटों पे लड़ेंगे, और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए जो संभव कोशिश होगी वो कोशिश करेंगे। भाई चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो अवध का क्षेत्र हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, राष्ट्रीय लोकदल हर जगह अपना संगठन तो 12 मजबूत कर सीटें रहा है। मांग रहे हो, तो क्या आपको लगता है आपकी ताकत बहुत पश्चिम में बढ़ गई है, इसलिए आपको ज्यादा शेयर ब्रिजेश चाहिए? जी, ताकत तो इंडिया गठबंधन तय करेगा ना, मैं अकेले थोड़ी ना तय कर लूंगा। ताकत तो 12 कैसे मांग लियो, ये मैं सोच रहा हूँ जरा। नहीं नहीं ब्रिजेश जी, ताकत तो जो तय कौन से होगी। फार्मूले से 12 मांगे हो, थोड़ा सुनील साजन को इनलाइटन करो। ब्रिजेश जी, बताया तो मैंने कि ये भाई गणित का फॉर्मूला थोड़ी ना लगता है राजनीति के अंदर। तो 2019, राजनीति के 2022 फॉर्मूले जोड़ अगर लेते इतनी हैं, बता आसानी दो से मुझे। समझ में आने लग जाएं, राजनीति के फॉर्मूले अगर इतनी आसानी से समझ में आने लग जाएं, तब तो फिर हो गई राजनीति। तब तो हम दिला चुके गरीब पिछड़ों को हक। गरीब पिछड़ों को हक दिलाना है ब्रिजेश जी। तो और गरीब हक पिछड़ों तभी को हक- दिलाओगे जब 12 सीट मिलेगी। नहीं, हक हम तब दिलाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीटों पे हराएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी को मुंह की पटकनी देंगे 80 की 80 सीटों पे, तब हक मिलेगा गरीब ठीक, मैं पिछड़ों वंशराज दुबे को अल्पसंख्यकों आमंत्रित को। करता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुबे जी, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ इंटरेस्टेड है चुनाव लड़ने में, या फिर आप यूपी को बाय बाय कह चुके हैं? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता हो कि लगातार चुनाव दर चुनाव हम मजबूत हो रहे हैं, अपने संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। और 27 तारीख को लखनऊ के अंदर, अगर मैं लखनऊ प्रदेश की राजधानी की बात करूं, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक समागम कार्यक्रम, सम्मेलन कार्यक्रम है। तो जाहिर सी बात है, नई रणनीति, नई ऊर्जा के साथ हमारे कार्यकर्ता साथी हम सब जमीन पे और मजबूत होने का काम करेंगे। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विपक्षी दल देखा जाए, जो जमीन पे ज्यादा मजबूत है, जो जनता के मुद्दे को लगातार उठा रहा है, लाठियां खा रहा है, जेल जा रहा है, तो उसमें आम आदमी पार्टी है और उसके नेता आदरणीय श्री संजय सिंह जी हैं। और दूसरी चीज, आज अलग अलग राज्यों में देखिए तो आम आदमी पार्टी लगातार दिन ब दिन मजबूत हो रही है। चाहे वह मध्य प्रदेश के चुनाव की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ के अंदर की बात कर लीजिए, या फिर राजस्थान की बात कर लीजिए। हम यूपी तीनों में राज्यों आपकी चुनाव कोई में भी जा रहे पॉलिटिकल हैं। स्टेक है अब इंडिया उत्तर अलायंस प्रदेश के में? अंदर लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। आपकी कोई डिमांड है, आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो? आपका क्या जनाधार है कि यूपी में आपको सीट दी जाए लड़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल जनाधार है। उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव के अंदर आपको पता हो कि 12 नगर पालिका चेयरमैन जीतने का काम हुआ। लगभग 200 से ज्यादा पार्षद आम आदमी पार्टी की जीते हैं। तो आम आदमी पार्टी को आप डिनाई नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को तो समझती मुझे है, बताओ चाहे ना वह कि वो महंगाई की कौन बात कौन हो, सी सीटें बेरोजगारी हैं की बात हो, जहां महिला आपको सुरक्षा की लगता है बात हो, कि आप या फिर जिस तरीके से मजबूती से सरकार चुनाव लड़ भ्रष्टाचार सकते करती है, हैं। मुझे मुझे ऐसी कुछ सीटें बताइए। हम लगातार अपनी आवाज ऐसी कुछ सीटें बताइए। जनता के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। बताइए, तो ये ऐसी कहीं ना कौन सी कहीं सीटें हैं? तमाम दल इस बात को समझते हैं कि आम आदमी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में कम नहीं आंका जा सकता। खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए तो आप मुझे बताइए कि कितनी सीटें हैं जहां आपको लगता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे 2-4 सीटों के नाम बताइए। नहीं, देखिए अब सीटों की जो बात है तो मुझे लगता है कि अभी आधिकारिक तौर पे इंडिया अलायंस की तरफ से कहीं कोई इस तरीके का आंकड़ा नहीं जारी किया गया है। खास करके अगर आम आदमी पार्टी की बात कर लूं तो मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन के नाते आपके पास बैठा हूं। आपकी पार्टी ने का कुछ सिर्फ क्लेम नेतृत्व किया है करेगा कि कि हमें उत्तर यूपी प्रदेश में समेत ये किस चाहिए, राज्यों में और या किस अभी सीटों- आपने कोई क्लेम नहीं किया है? नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं मैं, तो शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा कि किन राज्यों में हमको कितनी तो सीटें सुनील चाहिए। साजन वो ने ये इंडिया साफ अलायंस कर के दिया जो है हमारे घटक दल है उनके साथ कि बैठ उनका के मन होगा बातचीत तो करके हम- देंगे, और आपके हिस्से में अगर नहीं आएगी तो नहीं भी मिलेगी। आपको सब स्थिति स्वीकार है? नहीं, देखिए
नहीं नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख विपक्षी दल है, तो उनका जो स्टेटमेंट है वो सुनील सिंह साजन जी बताएंगे उसके क्या मायने हैं। ये बात सही है कि आज 80 की 80 सीटों पर, चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे तो क्लियर कर दिया विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, मैं बल्कि सुनील साजन को अप्रिशिएट करता हूं कि धागा धागा खोल के रख दिया। अब आप फिर भी नहीं समझना चाहते हो तो आपकी ना समझी। नहीं नहीं, देखिए हर नेता का अपना मुझे लगता है कि एजेंडा है, हर नेता की अपनी विचारधारा है, हर सबकी इच्छा है, तो उसमें कहीं मुझे नहीं लगता कि सुनील साजन से ज्यादा ये आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस स्पष्ट हो, तरीके समाजवादी से कोई बात रख पाया हो इस मुद्दे पर। बहुत स्पष्टता से बात कह दी, और क्या बताएं आपको। अब तो उसके बाद हाथ पकड़ के बताना पर रह गया। नहीं नहीं, वो अगर आप मुझसे पूछेंगे हाँ, ब्रजेश जी, तो दिल्ली के अंदर आप मुझसे पूछेंगे तो हम भी कहेंगे भाई दिल्ली के अंदर हम लोगों को सीटें दे रहे हैं, पंजाब के अंदर हम लोगों को सीटें दे रहे हैं, तो इसमें विरोधाभास किस बात की है? सर हम पर भाई, क्यों अकड़ प्रमुख रहे हो सर? विपक्षी मैं तो दल कह रहा हूँ आज ऐसा समाजवादी कह रहे पार्टी, हैं, तो उनके नेता का ये हक तो है आप कहने का। कांग्रेस से बात करो इसके लिए। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस थैंक यू, भी इस बहुत बात को बहुत कहेगी धन्यवाद कि आपका। राजस्थान के अंदर मैं हम तय हेमंत तिवारी करेंगे। जी को आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी, उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा चाहे एनडीए के लिए हो और या फिर इंडिया अलायंस के लिए, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है? कुछ बिंदु हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 कि इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को तभी चोट दे सकता है उत्तर प्रदेश में जब उसमें बहुजन समाज पार्टी यानी बहन मायावती जी का समावेश हो, जिसके आसार बहुत कम है। इसका सीधा सा कारण है, जब आप एक बनाम एक आओगे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उत्तर प्रदेश में 80 के सामने 80 आप, तब आप उनको डेंट कर सकते हो। वरना भारतीय जनता पार्टी का रिसेंट पास्ट का जो रिकॉर्ड रहा है कि विपक्षी दल हमेशा 80 में 80 पाते हैं और पाते हैं 5-3 इस तरीके से, तो एक बड़ा फैक्टर है। बिना उनके फिलहाल एक ये दिक्कत हो। दूसरी बात, जो लेन देन का मसला होता है, लेन देन में जब दिमाग लगने लगता है ना, तब चीजें थोड़ी सी खराब होती है। मैं खराब बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अखिलेश यादव के स्टेटमेंट से कुछ चीजों को समझिए। उन्होंने जवाब तो किसी पत्रकार के सवाल पर दिया था, उन्होंने कह दिया साफ साफ कि भाई उत्तर प्रदेश में इंडिया टीम का लीडर मैं हूं, या मुझे देना है लोगों को, मुझे बांटना है। अब लोग खाली अखिलेश यादव से अगर उम्मीद करें तो दिल बड़ा कर लें, तो जब दिल बहुत बड़ा हो जाता है तो बड़े दिल का इलाज कराना पड़ता है। अखिलेश यादव इतना वो नहीं कर सकते। अब खेल क्या चल रहा है जो आप बता रहे हो लेन देन का, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आई थी, उन्होंने वही कहा जो आज अभी यहाँ हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत ने कहा। इनका कहना है कि अभी धीरे धीरे, हम इतनी जल्दी में नहीं भाजपा की तरह, हम धीरे धीरे कैंडिडेट तय करें। यहाँ खेल क्या है? यहाँ खेल ये है कि जो 3 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन है जहाँ अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट फील्ड कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में उन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है, राजस्थान में कैंडिडेट ऐलान कर दिया है। आपके हिसाब से कांग्रेस और आरएलडी का इंडिया अलायंस में यूपी में कितना हक बनता है जेन्युइनली? हाँ, हम बता रहे हैं, लेकिन विजय जी मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अखिलेश यादव और कांग्रेस कैसा सोच रही है कि ये मामला सब आगे बढ़ जाए, बाद में हम सीट शेयरिंग करेंगे, यानी ये असेंबली इलेक्शन निकल जाए। तो क्या असेंबली इलेक्शन में इंडिया के गठबंधन एक दूसरे से लड़ेंगे? और मध्य प्रदेश में लड़ेंगे, राजस्थान में लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? नंबर 1 बात, अखिलेश यादव की इच्छा है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्या कांग्रेस उनको इन राज्यों में सीट देती है जहां उसकी स्थिति काफी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार है। अगर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिलता, वहां सीट नहीं मिलती है मेरे मतलब, तो फिर दिक्कत तो होगी, मन में बड़ा बोझ रहेगा और ये चीजें थोड़ी खराब हो सकती। दूसरी बात, आपने सुना, वही हमने भी सुना है कि 1 दर्जन तो आरएलडी ने मांग लिया, खुल के कह दिया कि मतलब सम्मान करना है तो 12 दो। वही तो बता रहा हूँ, कितना ज्यादा, कितना बड़ा दिल बना दे, दिल बड़ा हो जाता है तो उसका। और 3 पे जीते लड़े थे पिछली बार, अब 4 गुना ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। तो अखिलेश यादव तो देखिए मुख्य विपक्ष हैं,
2022 में भले 111 सीटें मिली हो, लेकिन भाजपा को बहुत तगड़ी टक्कर दी, वोट फीसद बढ़ाया है। और ऐसी सूरत में वो 3 पिछली बार लड़े थे, उनको 12 कैसे दे दें? नंबर 1 दर्जन उनको दे दे, 2 दर्जन कांग्रेस को दे दे 2009 के फार्मूले पर, तो 3 दर्जन ये ले गए। आम आदमी पार्टी अभी आप सवाल कर ही रहे थे, और बाकी जो कमेरावादी है और चंद्रशेखर रावण है, ये सब भी हैं। तो क्या 40 सीट पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी? ये न्याय संगत नहीं होगा। ठीक, ये तो ही इंडिया अलायंस की बात। ये बताइए कि राजभर को मंत्री क्यों नहीं बना रहे लोग, इतना क्यों वेट करा रहे हैं? ब्रजेश जी, जब चुनाव परिणाम आ रहे थे और आए थे, मैंने आपके सवाल के जवाब में कहा था घोषी के चुनाव की राजभर मंत्री बनेंगे। राजभर को इसी शर्त पर लाया गया कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच रही होगी। पहले तो था कि परिणाम आ जाएंगे, उसको 2-3 दिन बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। जी, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से उनको अपने पास लिया है। वो 3, 4, 5 कम से कम जिले हैं जहाँ कई पॉकेट्स बड़ा मैटर करते हैं। और सीट देने वाली बात है तो गाजीपुर जैसी सीट दे भी सकते हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता मनोज सिन्हा चुनाव हार गए। गाजीपुर, वहाँ गाजीपुर में असर है, अच्छा असर है। लालगंज में अच्छा असर है, आजमगढ़ की एक सीट है। तो हारी हुई सीट पर अगर राजभर को 2 दे देंगे तो संजय निषाद का मानेंगे थोड़ी, उनको भी ज्यादा चाहिए होगा। संजय निषाद के बेटे ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर लोकसभा एक ही सीट मिली थी सर। अगर राजभर को 2 देंगे तो 2 पे तो उनका भी क्लेम बनेगा। तो मुझे नहीं लगता देंगे, लेकिन राजभर को 1 सीट दे सकते हैं, और वो सीट गाजीपुर हो सकती है, जो मेरा अपना अनुमान है। थैंक यू हेमंत जी, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। क्या चल रहा है अलायंसेस के भीतर, दोनों अलायंसेस में सीट बंटवारे को लेकर? देखिए, अभी सीट बंटवारा तो फार्मूला कोई आया नहीं, लेकिन ये चर्चा शुरू हो गई कि सीट बंटवारे पर कौन बॉस होगा, कौन बांटेगा। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जब इंडिया और एनडीए ये गठबंधनों के बीच एक लड़ाई होगी, तो वो लड़ाई काफ़ी कांटे की है, रोचक है और सीधी है। क्योंकि ये दोनों को पता है कि यहाँ पर यूपी में लड़ाई मायावती जब से अलग हुई हैं, तब से मायावती की पार्टी की स्थिति क्या है, ये अब भाजपा के ऊपर निर्भर करता है कि भाजपा किस तरह से चुनाव लड़ती है। मायावती अकेले लड़ेंगी तो क्या 80 सीटों पर वो कैंडिडेट लड़ा पाएंगी? और वो अगर गठबंधन से बाहर लड़ती हैं तो सीधी टक्कर क्या समाजवादी पार्टी और यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होगी? ये चीज़ें भी आने वाले वक्त में क्लियर होंगी। बीजेपी की एक कोशिश ज़रूर है कि ये टिकट बंटवारे में तमाशा हो जाए, थोड़ा सिर फुटअव्वल हो जाए, विवाद हो जाए, और उससे ये मैसेज चला जाए कि ये लोग आपस में एकजुट नहीं हैं, तो वो आसानी से 75 सीटों पर चुनाव जीते। उसका लक्ष्य है कि 75+ सीटें जीतनी है। देखिए, गठबंधन को लेके तो अभी इंडिया पे तमाम आशंकाएं पहले से चल रही हैं कि इसमें से एक दल टूट सकता है। उसको लोकदल को बीजेपी अपने साथ मिलाने की कोशिश में है। चुनाव तक वो अफवाह कितनी देर चलेगी, कैसे चलेगी, ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि खीर खिचड़ी ये सब बातें ऐसी ऐसी आ जाती हैं कि कई बार डगमगा जाता है मामला। ये ज़रूर है कि अखिलेश यादव के लिए कहा गया कि भाई दिल बड़ा रखो, अपने लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा। लोकदल के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में दिल बहुत बड़ा रखा और काफ़ी दिल बड़ा रख के दे दिया। अब इस बार दिल को थोड़ा से कम सिकुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड हर बार बराबर नहीं हो सकती। मांग एक बार भरपूर पूरी की जा चुकी है, इस बार शायद 7-8 सीटों पर लोकदल से उनकी सहमति बने, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, इस सीटों में बंटवारे के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई दलित वोटों की है, क्योंकि मायावती कमज़ोर होती जा रही हैं, बीजेपी उनका स्थान लेती जा रही है, दलित वोटों को खींचने में लगी है। मायावती अगर 80 सीटों पर लड़ती हैं, लड़ा पाती हैं, तो वो किस तरह से लड़ेंगी, और जहाँ पर वो कमज़ोर होंगी उनका वोट किधर जाएगा, ये बड़ा निर्णायक होगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। और बीजेपी
ये मानती है कि उसकी राह मायावती के अलग लड़ने से काफ़ी आसान होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी बड़ा भाई है उत्तर प्रदेश में, और वो अपने भाइयों के लिए, छोटों के लिए तय करने की स्थिति में है, क्योंकि ये गठबंधन इसीलिए बने कि बीजेपी से लड़ना है, आपस में इनको नहीं लड़ना है। इन लोगों ने इसलिए गठबंधन बनाया। अब अगर ये आपस में लड़ेंगे तो फिर ये बीजेपी से नहीं लड़ पाएंगे, फिर तो ये चुनाव हार जाएंगे। एक बात और आती है कि राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी जी। वो काफ़ी फायदेमंद रही भी, कहा जाए तो कांग्रेस की किस्मत काफ़ी पलटी उससे। क्या उत्तर प्रदेश में भी वो आगे इस यात्रा को निकालेंगे चुनाव के समय? ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कांग्रेस की सियासत का। दूसरा, आजकल वो कभी कुली बन जाते हैं, कभी वो मंडी में पहुंच जाते हैं, कभी धान तो बो ही चुके हैं एक बार जाके हरियाणा में। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता यूपी के मुकाबले देश के दूसरे राज्यों में ज़्यादा है। यूपी में अभी इसका परिणाम और इसका परीक्षण होना बाकी है जी। ये चुनाव में पता लगेगा जी। लेकिन ब्रजेश जी, अगर आप चुनाव को देखें तो दो तरफ से दो मुद्दे उस पर लड़े जाएंगे। एक तरफ का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेट्रोल डीजल, छुट्टा जानवर। दूसरे तरफ का मुद्दा है राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, बुलडोजर, गाड़ी पलटना, उज्ज्वला योजना, महिला आरक्षण, मोदी योगी। ये अलग अलग इन लोगों के मुद्दे हैं। जी जी बीरेन जी। और ये बीजेपी देखिए बड़ी पार्टी है, हर हथकंडा अपनाएगी चुनाव तक। वो इंडिया गठबंधन में कोई ना कोई टूट फूट कराने की कोशिश करेगी। नहीं मानोगे तो अभी फिर छापा छुपा वाला भी धड़ाधड़ कार्यक्रम चलेगा ही, उस पर बहुत देर तक आप इंतजार नहीं कर सकते, चुनाव पहले होना है। और उस पर भी सब के बाद भी नहीं तो फिर ओवैसी भी आएंगे, ओवैसी भी कैंडिडेट लड़ाएंगे। तो भाजपा तो 10 उंगली घी में है, इतना आसान नहीं है कि भाई उनके पास तो बहुत कुछ है। अब ये देखना होगा कि ये लोग सीट बंटवारे में फंसे रह जाते हैं या भाजपा से मुकाबला करने के लिए अपने तमाम सारी चीज़ों को त्यागते हैं। ये सौभाग्य कहिए कि ये मैनपुरी और घोसी का उपचुनाव जीत गए, तो इससे समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ा, ताकत बढ़ी। लेकिन इनके दो बड़े चुनाव को, आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव को बीजेपी ने जीत भी लिया। हालांकि वो खुद मुतमईन नहीं है कि लोकसभा में आम चुनाव जीत पाएगी कि नहीं उसको, अब वो जैसे जीती। लेकिन अभी तो खैर उनके पास है सीटें ये जी। तो अब तो 14 सीटें बची हैं विपक्ष के पास, अब उसमें देखिए क्या होता है। तो ये सब बातें हैं बहुत सारी। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि होठों पे हंसी और दिलों में खाई लेकर बैठे हैं, और हिसाब सब पाई पाई लेके बैठे हैं, और बाबूजी आज करने वाले हैं घर का बंटवारा, और जिंदगी में पहली बार चारों भाई इकट्ठे बैठे हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्या कोई फार्मूला बना है, क्या कोई सहमति बनी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष जी, आपके यहाँ कोई सहमति, कोई फार्मूला बना हुआ है जिसकी बेसिस पर आप सीटों का बंटवारा करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ फार्मूला एक है कि सबका सम्मान और सबकी क्षमता के अनुसार उसको काम देना। और हमने इसीलिए पहले दौर में ही एग्जाम्पल दिया कि जब हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने केवल कमल के निशान पे जीतने वालों के दम पर बनाई, तो भी कभी हमने अपने गठबंधन के सहयोगों को छोड़ा नहीं, मंत्रिमंडल में पूरे सम्मान के साथ रखा। तो हमारे यहाँ किसी का सम्मान एक तो खतरे में नहीं है, नहीं आग दिखाने का खेल चल रहा है। अभी आपके चैनल पे जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता शब्दों का चयन कर रहे थे, यद्यपि सुरेंद्र जी इस तरह से भारत समाचार पे इन शब्दों को बोलेंगे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन ठीक है। अब समाजवादी पार्टी की आंख तो देख ही रहे थे,
आरएलडी ने जिस तरह से आंख कांग्रेस को दिखाई है, और वायनाड में आज जिस तरीके से सीपीआई ने कहा है कि राहुल गांधी को वायनाड छोड़ना चाहिए इसलिए कि यहाँ हम पूरे देश में हम सहयोगी हैं, तो ये कुंठा समझ में आती है। और ये कुंठा आप देखेंगे तो कांग्रेस में श्री राहुल गांधी से लेकर और नीचे तक व्याप्त है, और शब्दों की मर्यादा को लगातार तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। फिलहाल देखिए ये उत्तर प्रदेश में किसी को कोई वैकेंसी नहीं खाली है। उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन स्तर में जो बदलाव आया है, जो अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास को हमने पहुंचाया है, उसके नाते से पूरा भरोसा है कि इस बार 80 की 80 सीटों का योगदान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जिस आपके चैनल की डिबेट को जो भी देख रहा होगा, आपका चैनल की लोकप्रियता है इस डिबेट की, उसको आज समझ में आ गया होगा कि आई फुल स्टॉप एन फुल स्टॉप डी फुल स्टॉप आई फुल स्टॉप ए का फुल स्टॉप इसी 2024 में लगी जब जाएगी। आप कह रहे हैं कि आप 80 की 80 सीटें जीतेंगे, घोसी कैसे हार गए आप? देखिए हार तो हम फूलपुर और गोरखपुर गए थे 2019 के पहले, ओके, और घोसी और मैनपुरी की भी चर्चा वीरेंद्र जी ने भी की। देखिए ये दोनों सीटें हमारे पास थी भी नहीं, हमने तो इनके जबड़े से खींचा आजमगढ़ और रामपुर की विधानसभा की सीटें। तो अगर आप समग्रता से विचार करेंगे तो सीटों की संख्या पर घोसी हारने से विधानसभा में सीटों की संख्या तो क्या ऐसे इस तरह के उपचुनाव हार जाना आपके लिए शुभ होता है क्या? मैं दूसरी बात कह रहा हूं। देखिए असेंबली जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 5 असेंबली सेगमेंट उसमें जुड़ते हैं, तमाम समीकरणों में बदलाव आता है, और इसलिए एक असेंबली सेगमेंट में हारने के नाते से आप ये सोच रहे हो कि 80 में से हम एक हार जाएंगे 79 जीतेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं, हम 80 की 80 सीट जीतेंगे। ठीक, मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। सुनील साजन जी, ये तो राष्ट्रीय लोकदल ने खुली बात कह दी ना, इज्जत रखनी है, सम्मान देना है, गरीबों को हक देना है, तो उन्हें 12 सीटें देनी पड़ेंगी, क्रिस्टल क्लियर। आप अकेले नहीं जो स्पष्ट बोलते हैं, रोहित भी स्पष्ट बोलते हैं। नहीं, अच्छी बात है, रोहित जी ने जो बोला तो क्या गलत बोला। अच्छा, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतें, भाजपा को हराएं। हालांकि भाजपा को हम भी हरा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता हरा रही है, लेकिन अगर हमको 80 की 80 सीट पर जरूरत पड़ेगी तो माननीय जयंत चौधरी जी प्रचार करने जाएंगे, माननीय राहुल गांधी जी जाएंगे, हमारे नेता तो सब जगह जाएंगे ही। सर बात को घुमाओ मत सर, मैंने सीधा बात पूछी है कि 12 क्लेम किया है, 12 वो मान ले अपने में न माने। हम कह रहे हैं वो 80 माने ना, ये तो न देने वाली बात हुई सर। में जाएंगे प्रचार, तो कह अरे सब आपका है, सब आपका है, अरे जो उनका है अलग करके दे दो, बात खत्म। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली भी जाएंगे। देखिए, हम और प्रवक्ता लोग बैठ करके नहीं सीट बांटेंगे। मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, और लगभग चीजें तय हो गई हैं, सीट का कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि अहंकारी सरकार को कैसे हराया जाए, जो सरकार बलात्कारियों में राष्ट्रवादी ढूंढते हैं उनको कैसे हराया जाए, महंगाई बढ़ाने वालों को कैसे हराया जाए। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए किया, आप वापस लेना चाहते हैं या आप उसके साथ कंटिन्यू होना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस के लिए मैंने क्या कहा? कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी बड़े भाई हैं, मैंने तो अनुरोध किया है कि अपने छोटे नेताओं से कहिए कि बयानबाजी करना बंद करें, बड़ी लड़ाई है, बड़े मन से लड़ना है और भाजपा को यहीं से हराना है। उन्होंने साफ कह दिया उनके यहाँ कोई छोटा नेता नहीं है। आपको कोई कंफ्यूजन है? नहीं, ठीक, ये नहीं, मुझे लगता है कि उनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल जी हैं, तो राहुल जी के बराबर हैं क्या सुरेंद्र राजपूत जी को स्क्रीन पे लाया जाए? अगर बराबर है तो मैं अगर सीट बंटवारे का कोई फार्मूला बन जाए और कांग्रेस उस फार्मूले पे सहमत हो जाए तो ये नौबत ही ना आए। नहीं, तो हम लोग तो सहमत हैं, हम तो 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं
और हमारे जो गठबंधन का फार्मूला है वो निश्चित तौर आप पर क्यों झगड़ा लड़ा रहे एक हैं? पूरी की पूरी कमेटी तय छोटा कर रही है, नेता ये बोले और जवाब जिसमें अखिलेश यादव जी हैं, राष्ट्रीय स्तर जो भारतीय जनता क्या नाम समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से हेड ऑन कोलिजन किए हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता सारे के सारे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से बात कर रहे हैं और वहां कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें तो कहीं कोई दो राय एक नहीं। बात साफ साफ पूछना चाहता हूँ, जी पूछिए। क्या अपकमिंग जो असेंबली इलेक्शंस हैं 5 राज्यों के, उसके बाद आप सीट फार्मूले पे बंटवारे पे तय करेंगे फार्मूला या उसके पहले? ये इंडिया का गठबंधन जो क्या नाम लगातार अपना प्रोसेस में है, मीटिंग के, दिल्ली में मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे क्या नाम किसी भी तरीके की मीटिंग हो, ये वहाँ पर तय होता है। इसकी जानकारी हमें नहीं है इस वक्त, लेकिन निश्चित तौर पर विधानसभा के चुनाव की परिस्थितियां अलग हैं, लोकसभा के चुनाव की परिस्थितियां अलग हैं। इस वक्त सारे उसके दो कारण बता दूं, जैसे सपा को मध्य प्रदेश लड़ना है चुनाव कुछ सीटों पे, आरएलडी को कुछ सीटों पे राजस्थान लड़ना होगा, स्वागत है। तो क्या इनके लिए सीटें छोड़ेंगे आप? मैं ये वहाँ का जो प्रादेशिक नेतृत्व है हमारा कांग्रेस पार्टी का और जो समाजवादी पार्टी का प्रादेशिक नेतृत्व है, ये निश्चित तौर पर आपस में बात कर रहा होगा और ये बात करके हम लोग आपस में तमाम चीज़ों पे सहमति भी कर लेंगे। हम लोग लड़े, अलग लड़े चाहे साथ में लड़े, ठीक बात, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ेंगे, ये अपने आप में सच है। क्या राजस्थान में आपकी पार्टी जाएगी चुनाव लड़ने? ये बिल्कुल जाएगी, राजस्थान में भी जाएगी, हरियाणा में भी जाएगी, मध्य प्रदेश में भी जाएगी। तो कैसे, भाई अपनी पार्टी का विस्तार कौन नहीं कांग्रेस करता है? एक सेकंड, क्या कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे या सीट बंटवारे पर? हमारा तो राजस्थान में कांग्रेस के साथ पहले से ही गठबंधन है ना ब्रजेश जी। कितनी सीटों पर है? नहीं, कितनी सीटों पे? क्या राजस्थान की पूरी सीटों पे गठबंधन है। हम तो सरकार, साझा सरकार में है राजस्थान के अंदर कांग्रेस के साथ। हमारे जो विधायक जीते हुए वो मंत्री हैं राजस्थान के अंदर, तो वो तो साझा सरकार चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा तो पहले से गठबंधन है। देखिए, यहाँ पे सीटों की लड़ाई नहीं है विजेश जी, यहाँ पे लड़ाई ये है कि यहाँ पे जनता को राहत कैसे दिया जाए। लड़ाई ही नहीं है। हाँ, लड़ाई नहीं आप केवल नंबर ऑफ सीट बता दो, आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए। यहाँ मैं कौन सा कह रहा हूँ कि नहीं झगड़ा है, गठबंधन के 4 घटक यहाँ टीवी बैठे हुए हैं और चारों के चारों एक दूसरे को सम्मान देने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे का कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही सपोर्ट चुनाव में भी होने जा रहा है कि देखिए यहाँ ये कौन सा सपोर्ट है कि 12 दोगे तभी इज्जत मानेंगे? सुरेंद्र राजपूत ने तो नहीं कहा ये बात। अपने दल के लिए, जबकि वो बड़ी पार्टी कहते हैं 20-25 लेंगे तो समझ में भी आता था। आपने तो 12 तुरंत मुंह पे कह दिया सुनील साजन को। बताइए, ये चीज भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि लोकतंत्र जहां पे होता है, जहां पे स्थापित होता है लोकतंत्र, वहीं पे ये बात आप समझ सकते हैं। क्योंकि कारण क्या है, भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन बोलेगा? क्या ओम प्रकाश राजभर जी 5 सीटें मांग रहे हैं, दे देंगे? बताइए, देंगे क्या 5 सीटें? किसने कहा 5 मांग रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी 5 सीटें मांग रहे हैं। उनके पास 6 विधायक हैं, 5 सीट पार्लियामेंट की मांग बयान तो ये बताएं ना, देंगे कि नहीं देंगे? ये तो अपना बताएं ना, हमारा पूछने चले आते हैं, ये अपना बताते नहीं कि ओम प्रकाश राजभर को देंगे कि नहीं। ऑलराइट, वंश राज दुबे, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि यूपी में सीटें नहीं मिली तो क्या आप दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे में इसका बदला लेंगे? 10 सेकंड। थैंक यू रोहित, बहुत शुक्रिया, समय बहुत कम है, प्लीज। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि इंडिया के अंदर सीट की कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई एनडीए से है, न्यू डीलर ऑफ अडानी से। लड़ाई इस बात की है कि जहां पर हमको रफीक सदानी साहब की एक लाइन जरूर याद आ रही कि महंगाई बेकारी बिकी जातवा लोटा तारी, ई महंगाई बेकारी बिकी जातवा लोटा थारी, मरत है जनता बेचारी जियो बहादुर खद्दरदारी। इन नकली खद्दरदारियों से है जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। डबल इंजन सरकार तो बना ली 2 बार उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन डबल स्तर पर अत्याचार। बहुत शुक्रिया। मैं हेमंत तिवारी जी को इनवाइट करता हूं। उत्तर प्रदेश में डबल स्तर पर। हेमंत जी, आपके पास 2 मिनट हैं और आपसे मैं समझना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष का इंडिया अलायंस हो या फिर अपोजिशन में इंडिया अलायंस, किसको अधिक त्याग करना पड़ेगा सीटों के बंटवारे को लेकर? देखिए, एनडीए में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, बहुत स्पष्ट है। और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो इस स्थिति में नहीं है कि सीटों के लिए ज्यादा दबाव बनाए। थोड़ा अनुप्रिया पटेल की पॉलिटिक्स पे बताइए कि उनका क्या स्टेक रहेगी एनडीए में सीट बंटवारे पर? देखिए, अनुप्रिया पटेल के पास 2 सीट थी। 2 सीट में फिलहाल अभी तो एक उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 2 सॉरी, एक सोनभद्र और एक जो है अनुप्रिया पटेल, तो मांग सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा देने की गुंजाइश नहीं। और जहां उनका प्रभाव क्षेत्र है, अनुप्रिया पटेल ये अपना दल सोनेलाल की, उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी जीती हुई है और उसका ज्यादा वहां
वो है उसकी मान्यता स्वीकारता वहां ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा उनको देने की दशा में नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि वो 2 से अधिक सीट आपकी मांगे। धारणा स्पष्ट है कि अपना दल 2 से अधिक नहीं? नहीं, अपना दल 2 से अधिक नहीं, और इन दोनों को भी निषाद पार्टी और ये जोहेल देव राजभर पार्टी, इनको एक सीट देंगे, एक इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। और फिर एक चीज और बता दूं, सुनिएगा, आखिरी पंक्ति बता दूं, यूपी मतलब ये जो इंडिया गठबंधन है, यहाँ थोड़े पेंच ज्यादा है। और ये फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, कह तो दिया उन्होंने, हम देखेंगे सुरेंद्र राजपूत जी ने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में समाजवादी पार्टी को कोई सीट कांग्रेस देने की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस ये सुनील साजन बार बार दूसरी बार भी इन्होंने बिना प्रोवोक किए ये बात कही, छोटे नेता, इसका क्या मतलब है? किसी ने पूछा नहीं उनसे, वो खुद ये कहना चाहते हैं किसी को छोटा नेता, किसके लिए ये कहना? नहीं, मुझे लगता है सुनील साजन की मंशा ऐसी नहीं है, लेकिन आप तो 2 बात देखिए, अखिलेश यादव एकदम से थोड़ी बोले हम यहाँ टिकट बांट रहे हैं, थोड़ी बोले, वो बहुत सोच समझ के बोले हमको टिकट यहाँ बांटना है, यहाँ टिकट बांटना है, और वहाँ यहाँ सीट बांटनी है और वहाँ सीट लेनी है। सर आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैंने पूछा ये छोटा नेता किसको कहा जा रहा है, इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। दर्शकों के दिमाग में ब्लॉकेज है ये कि वो बार बार छोटा नेता किसको कह रहे हैं। अब भाई जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के, जिस नेता ने बात कही हो कि हम इतना लड़ेंगे, वैसे कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष हैं जब तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा एडवांस बोल दे रहे हैं, मतलब मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इस तरह से कोई इसके अतीत में कोई नेता बोला होगा, तो उनका इशारा उधर ही हो सकता है कि उन्होंने कुछ कहा था बीच में, तो उन्होंने कहा था उसी जवाब में। और वैसे सुनील साजन, क्या आपने इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं फिर आपके कार्यक्रम में स्पष्ट कर रहा हूं कि जब बातें राष्ट्रीय नेतृत्व में तय हो गई हैं, तो जो नेता भी बयान दे रहे हैं इस तरीके के, हमने उनसे कहा कि भाई कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने छोटे नेताओं को समझा लीजिए। ओके सुरेंद्र जी, ये क्या है छोटे नेता की रट लगा रखी इन्होंने? देखिए बहुत स्पष्ट रूप से हमारे यहाँ पहली चीज़ तो कोई छोटा नेता नहीं, लेकिन हाँ राष्ट्रीय नेतृत्व ही टिकट बंटवारे पर, इंडिया गठबंधन पर, चूंकि इंडिया का जो गठबंधन है हमारा वो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए है, तो राष्ट्रीय सहमति ही वहां पर आवश्यक है। तो उसके अलावा किसी को बयान देना नहीं। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हो, समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के भी प्रादेशिक नेतृत्व को कहीं पर भी किसी भी तरीके की बात करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को, तो राष्ट्रीय नेतृत्व आपस में, ये बात आप सुनील साजन के लिए कह रहे हैं कि इस तरह नहीं, मैं किसी के, मैं न सुनील साजन हमारे भाई की तरीके से हैं, ना मैं सुनील साजन जी के लिए कह रहा हूं, ना किसी के लिए कह रहा हूं। निश्चित तौर पर ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा उसका प्रादेशिक नेतृत्व तय करेगा। थैंक यू। 20 सेकंड बोलिए मनीष जी। ब्रजेश जी मुझसे सवाल? हाँ, आप कुछ हाथ उठा रहे थे ना, कुछ कहना चाहिए? जी। देखिए जो छोटे और बड़े नेता का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मुख्तार अंसारी ने इनके जो छोटे नेता है कांग्रेस के अजय राय जी के भाई अवधेश सिंह, अरे क्या नाम मनीष भाई, जरा AIDMK पर एक कर दो, मुख्तार क्या सपा में है? नहीं बता दीजिए ना जरा सा। और दूसरी बात ये भी बता दीजिए कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री कब बना? बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत शुक्रिया। समय समाप्त हो चुका है। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने संयम के साथ अपनी अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।